अभिवंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा करता हूँ आप सभी का नवरात्र के 7वें दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज माता के छठे स्वरूप कात्यायनी स्वरूप के साथ हम लोग जुड़ेंगे और आज हम लोग आज्ञा चक्र पे अपना बैलेंस करें। तो सब कोई सुखासन में बैठ जाइए और आज का ध्यान में आप लोगों को लेकर चले। अपने पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में आपस में फंसा ले और अगर चश्मा लगाए हैं तो चश्मा जरूर उतार ले और अपनी आंखों को बंद कर ले। एक बार जब हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो फिर दोबारा नहीं। ऐसे चलिए इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी माँ कात्यायनी के बारे में जानते हैं। बस अपना ध्यान हम क्या करेंगे, पूरा अपनी अपनी आप में रखेंगे और ध्यान में चलेंगे। तो माँ कात्यायनी का नाम कैसे कात्यायनी पड़ा? ये महर्षि कात्यायन के कोई बच्चे नहीं थे और वो माता के महान भक्त थे। तो उनको मतलब उनको ये था कि मेरे घर में कोई बेटी बनकर आए, तो माता ही उनके घर में बेटी बनकर आई, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो इस तरह माता के जो इस स्वरूप का नाम कात्यायनी है वो इसीलिए कात्यायनी पड़ा। तो सबके चलिए हम अपने पूरे शरीर को सबसे पहले स्थिर करते हैं। नीचे से ऊपर पूरे अपने शरीर को देखें, अपने पैरों को देखें, पैर की उंगलियां को देखें और ये महसूस करें कि वो बिल्कुल ही शांत हो रहा है, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं। एड़ियों को देखें, पिंडलियों को देखें, घुटनों को देखें और बिल्कुल ही रिलैक्स छोड़ें। अपनी जंघाओं को देखें और बिल्कुल ही रिलैक्स छोड़ें। कमर को देखें और बिल्कुल ही रिलैक्स छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर है, जॉइंट्स को बहुत प्रेम पूर्वक और सभी को बिल्कुल ही रिलैक्स छोड़ें। अपने पेट को देखें, फेफड़ों को देखें, अपनी छाती को देखें, दोनों भुजाओं को देखें, हथेलियों को देखें और रिलैक्स छोड़ते चले जाएं। उंगलियों को देखें, पूरे गर्दन को देखें, चेहरे को देखें और सर के उत्तरी भाग। सबसे पहले हम लोग पितामह पत्री सर को नमन करेंगे, अपने सभी गुरुजनों को नमन करेंगे, अपने माता पिता को नमन करें। आज हम लोग माता के छठे स्वरूप कात्यायनी स्वरूप की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। ये महसूस करें दोस्तों कि माता का वह स्वरूप हम सभी के सामने है और हम लोग उनकी ऊर्जा से जुड़े रहे हैं। हम सभी के ऊपर एक नीले रंग का पिरामिड हम सभी के ऊपर है। हम सभी आज अपने थर्ड आई चक्र आज्ञा चक्र को भी बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मूलाधार से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आप मूलाधार को देखें और थोड़ा आगे बढ़े। स्वादिष्टान जो हमारे पेट के 2 अंगुल नीचे रखता है,
फिर मणिपुर चक्र, जो हमारे नाभि के 3 अंगुल ऊपर है, उस पर ध्यान दें। फिर उसके बाद अनाहत चक्र, फिर और ऊपर आए विशुद्धि चक्र। और अब हम थर्ड आए, आंखों के सभी का पूरा ध्यान आंखों के अपने पूरे बीच में रखें। इसका कलर नीला होता है और उसके 2 पैटर्न बनते हैं। और इसका बीज मंत्र ओम। तो दोस्तों हम लोग 7 बार इस बीज मंत्र को बोलेंगे गले से। इस तरह से हमें ये आवाज निकालना, मन में ही निकालना है कि हमारे थर्ड आई से ये आ रहा है। पहले गले को करते हुए, फिर देखिए मैं बोल रही हूँ, उसी तरह से बोलेंगे ओ। हमारे थर्ड आई पे ये वाइब्रेशन जाएगा। दूसरी बार इसी तरह ओ। 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 पूरा ध्यान हमारे आंखों के बीच रहेगा और अपनी सांसों के साथ हम पूरा ध्यान जुड़ेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस हमारा पूरा फोकस हमारे सांसों पे रहे। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। ये महसूस करें 2 पेटल वाला कमल का फूल हमारे आंखों के बीचों बीच है। और उसी को देखते हुए उनको अपनी सांसों से जोड़ो। माता का छठा स्वरूप कात्यायनी। ये स्वरूप माता का बहुत ही मनमोहक है। महिषासुर जब भी कोई अच्छे काम होते हैं, कोई करता है तो उसे उसकी पारितोषिक मिलती है। उसी तरह से महिषासुर ने बहुत ही दिव्य ध्यान करके वरदान प्राप्त किया कि मुझे न तो कोई देव मार सके, न मनुष्य मार सके, न कोई जानवर भी। तो उसने चूंकि घोर तपस्या की थी, तो उसे यह वरदान। परंतु वो उसने अपनी इस तपस्या के फल का गलत उपयोग करने लगा। वह सभी देवताओं के भोग को
अपने पास रखने लगा और पूरे जगह अपना अत्याचार करा। तो जैसे किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, अगर कोई भी चीज बहुत बढ़ेगा तो उसका अंत निश्चय है। जो भी उदय होता है उसका अंत निश्चय ही है, ये हमें हमेशा समझते हुए चलना चाहिए कि किसी भी चीज का जब उदय है तो उसका अंत भी है। और वो सभी को इससे सभी देवता वगैरह बहुत ही परेशान हो गए और वो माता का आह्वान कि महिषासुर ने यह वरदान मांगा हुआ था कि न तो वो किसी देवता से मरेंगे, न किसी मनुष्य से, और न किसी जानवर से। लेकिन चूंकि उसका अंत होना था, तो माता ने देवताओं की रक्षा के लिए उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ी और सभी देवताओं ने उन्होंने अपना अपना शस्त्र देकर माता को सभी शस्त्रों से सुसज्जित। पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखें, तो आती हुई जहाँ सांस और जाती हुई सांस। माता के और महिषासुर के बीच तो लेकिन अंत हमेशा सत्य की है। कितना भी बलशाली या सत्य हो जाए, हमें ये समझना ही है कि सत्य हमेशा, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। महिषासुर बहुत पराक्रमी था, लेकिन बहुत ही बलशाली भी था। बहुत उसमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र की विधियां भी थी, लेकिन चूंकि वह उसका गलत प्रयोग कर रहा था तो उसका नाश होना ही। और जब अहंकार हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका क्षय होता ही है। इसीलिए माता ने उसके सर को काटा, इससे उसके अहंकार खत्म। तो हम सभी को भी अपने इसी अहंकार को माता के इस कात्यायनी स्वरूप से अपने अंदर बैठे हुए इसी अहंकार को मिटाना है। हम सभी में जो एक मैं वाला है उसे मिटाना। यह अच्छे में भी और खराब दोनों में भी होते हैं। हमें जैसे दूसरों को हम स्वीकार में अपनाना है और अपने अहंकार को मिटाना। ध्यान हमेशा सांसों पे रखेंगे। सांसें आ रही है और जा रही है।
जब हमारा थर्ड आई बैलेंस होता है दोस्तों, तो हमें ये समझ में आता है कि सही क्या है, और हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा थर्ड आई चक्रा बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। महिषासुर बलवान था, बलशाली था, लेकिन उसे सत्य का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसका पतन हुआ। आप जब माता के स्वरूप को देखेंगे, माता एक पैर से महिषासुर को एक पैर से दबा नहीं है, वो हम वो अहंकार को दबा रही है। तो इसी उनके स्वरूप में हमें यही बताता है कि अपने अहंकार को हमें मिटाना। माता की वो स्वरूप को अपने आगे महसूस करे और जुड़ते चले जाए। वो सारा ज्ञान हम सभी के भीतर है दोस्तों, बस हमें पहचानने की जरूरत है, और हमें उसी को याद कर हमारे अंदर छिपी हुई पूर्ण सत्य को पहचानने की शक्ति। जुड़ते चले जाए अपने सांसों के साथ, माता के उस दिव्य रूप के साथ। ये इतना पावन समय है कि हम अपनी ऊर्जा को जितना अपने आप से जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा।
बिल्कुल सांसों के साथ बने रहे। बस आप और आपकी सांस। हमें जब सत्य का बोध होता है तो हमें यह जानकारी होती है कि हमें किसी भी अपने ज्ञान इतना बड़ा और उसे कैसे यूज करें। और किसी भी चीज में हमें उतना ही रखना है जितना हमें उसकी जरूरत है। और फूलों से रसपान करके इतना मग्न हो जाता है, इतना मग्न होकर जाता है कि उसे ये पता ही नहीं रहता कब शाम करते उसे सत्य का है। वो ज्ञान ही नहीं रहता और एक समय ऐसा आता है कि वो उसी का हाथ नहीं जाता, उसमें ही बंद होकर रखते। हम नारियां अलग अलग समय में अपना अलग अलग रूप निभाते हैं, अपने बाप के रूप को निभाते हैं, अपने पुत्र के रूप को निभाते हैं, अपने प्रेम के रूप, पत्नी के रूप, अपने बहन के रूप को। जब हम सत्य का ज्ञान देकर इसे निभाएंगे तो हमें पता होगा हमें किस रिश्ते को किस तरह निभाना। हम एक बहू के रूप में भी रहते हैं, हम एक देवरानी जेठानी के रूप में रहते हैं। कई रूपों को हम एक साथ निभा सकते हैं, सभी को बैलेंस करके। जब हम ध्यान से जुड़ते हैं और अपने ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ते इस सत्य को पास। बस हमें अपने पथ पर धीरे 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 आगे बढ़ना। सांसें आ रही हैं और
जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, पहले हम मैं की भावना में रहते हैं, फिर मैं से हम ऊपर उठते हैं, कुछ सीखने लगते हैं, फिर किसी सत्य के तरफ हम धीरे धीरे सत्य को जानना चाहते हैं, फिर हम कुछ सेवा देना चाहते हैं, फिर हमारे में प्रेम के अंदर, फिर हम दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। इसी सब का ज्ञान ने इस छठे चक्र से हमारा यह जब बैलेंस करता है तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सभी चीजों का हमें ज्ञान। कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, उस कुछ के पीछे कुछ न कुछ तर्क जरूर है। सांसें आगे लेंगे और चार पूरा सांसें रखना। हल्की हल्की वाइब्रेशन की फीलिंग दोनों आंखों के मध्य में हो सकती है। घबराहट नहीं और अपने सांसों में बने रहे। हमारे पास बहुत सारे दृष्टि ज्ञान रहता है, लेकिन हमें उसका यूज कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं।
भले ही हम सत्य में क्यों ना बोलते हो, लेकिन उसे कैसे बोलना है, जब हमारा घर झगड़ा मैरिज करता है तो हम ये जानकारी रहती कि सत्य को भी हम किसी के सामने कैसे परोस, जिससे कोई आहत न हो। सत्य को भी हम किसी को जबरदस्ती करके उसको नहीं कहेंगे कि नहीं, दबा के नहीं किसी को अपने सत्य को सही करना। हम सत्य ही बोल रहे हैं तो कितने मधुरता से किसी के सामने पेश आ गए। हम कैसे अपनी बातों को रख सकते हैं, ये सबका ज्ञान हमें ये बात। आज्ञा चक्र का मीनिंग है ज्ञान। अपने आप में ही कई कमियां अपने आप में ही गिनाते रहते हैं। मैं उसके जैसा नहीं हूँ, ये कमी है। तो जब ये ठीक है, मेरे में ये कमी है, लेकिन हमारी कुछ खूबियां भी है, उसको सिर्फ लेकर हम आगे बढ़े। अपने सत्य का बोध हुए आगे बढ़े। हम जो हैं जैसे हैं उसको अपना को आगे बढ़े। तो चुपचाप नब्बे से मंदिर में जाए, पूरा ध्यान सांस पे।
इधर साइड में तो सब एक तरीके से जो होता है सब मिल होता है, ठीक ठाक लग रहा है, सब सही है। इस सब के साथ जुड़े रहे हैं। और कुछ के रूप का है इसको से व्यर्थ चाहे न थे, अपने आप से जुड़े रहे, अपनी सांसों के साथ।
से माता ने महिषासुर के सर काट कर उसको अहंकार को नाश किया और पूरे संसार में सत्य को फैलाया। इसी तरह दोस्तों हम लोग भी यह महसूस करें हमारा घाटा एक पेट हो गया है और हमारे अंदर का सारा हिसाब खत्म हो गया है और हम सत्य के साथ आगे बढ़ेंगे, सत्य को उपस्थित करेंगे, अपनी चेतना को महसूस करेंगे, बहुत आराम से महसूस करेंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे, पूरे सर को, शरीर को आप देखें, सर, चेहरा, गर्दन, कंधे, दोनों बाजुएं, हथेलियां महसूस करें, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे महसूस करें, पूरी छाती को महसूस करें, पूरे पेट को महसूस करें, पूरे जबड़ों को महसूस करें, अपने फेफड़ों को महसूस करें, अपने पिटनियों को महसूस करें, एड़ियों को महसूस करें, पैर की उंगलियों को महसूस करें और पैरों को महसूस हाथों को प्रणाम मुद्रा में आए, धन्यवाद दे और माता को नमन करें। माता हम सभी के जीवन में अहंकार रूपी इस अज्ञानता को दूर कर ये सत्य रूप ज्ञान को हमारे अंदर भरे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए। माता की स्थिति पे को नमन करते हुए उनके यथास्थान हम जाने करेंगे। हमारे ऊपर जो पिरामिड था उसे भी नमन करेंगे और उसे यथास्थान प्रदान करेंगे। अपने पितामह को नमन करेंगे और धन्यवाद देंगे जिन्होंने इतना अच्छा ज्ञान हम लोगों को बतलाया, अपने आप से अपने आप को जान, अपने माता पिता को नमन करेंगे। इतना सुंदर शरीर हम लोगों को उन्होंने अपने इस दिव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए इतना सुंदर शरीर हमें दिया। यहाँ आज सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी को नमन करेंगे और दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे, पैरों को निकालेंगे और हाथों में ही अपनी आंखों को खोले। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में बिखेरे और मुस्कुराते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय। थैंक यू, थैंक यू। किसी को अगर कुछ शेयर करना है तो जरूर शेयर कीजिए। क्या महसूस हुआ, क्या फीलिंग है? आत्मा वंदन मास्टर। आज का ध्यान तो बहुत ही गहरा था। हमें तो आज हर क्षण में व्हाइट कलर का छोटा सा बिंदु दिख रहा था दोनों आंखों के बीच, वो भी कुछ क्षण के लिए। ऐसा कम से कम 3-4 दफे हुए, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या चीज है, क्योंकि मेरा एक्चुअली उपवास भी चल रहा है 9 दिन का, नवरात्रि उपवास। तभी ऐसा तो फील नहीं ये हुआ था।
ये समय जब हम लोग खुशबू ध्यान करते हैं और जब हम लोगों का फास्टिंग समय रहता है, और अभी जो ये समय है ना, दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करने का ये सबसे उचित समय है, सबसे उचित। तो इसे बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और जब हम अभी से जितना हो सके ध्यान करेंगे, तो जिसकी हमें सत्य की जो है जानकारी, सत्य क्या है कि आप जो हैं उसी को जानना, जिस रूप में है अपने आप को उसको स्वीकार करना, अपने आप को जानना ही सत्य। दूसरे को हमें नहीं जानना है कि आप कैसी हो, आप में क्या क्षमताएं हैं। इससे हमें बहुत मतलब नहीं, हम लोग इसी गलत फहमी में रहते हैं कि दूसरा कोई क्या करता है, दूसरे के क्या पास है। अभी ये दिव्य समय सबसे उचित है अपने आप को जानने के लिए। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे इतना अपने आप को जानते चले जाएंगे। और जब हम अपने आप को जानेंगे ना, कोई भी परिवेश आएगा उसमें हम इतनी अच्छी तरह से बहते हुए आगे बढ़ जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में कब चैलेंज आया और कब हमने इस चीजों से आगे बढ़ गया। और जब हम अपने आप से जुड़ेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ही। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब चीजों का एक ही चाह है, शरीर स्वस्थ हो, देखने की दिव्य प्राप्त होती है। है, अच्छा अनुभव है आपका। कभी हम लोग अपने सीनियर मास्टर से मिलेंगे तो जरूर आप चर्चा करिएगा, तो वो सही से और जानकारी देंगे क्या। एक तो है जैसे हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम का ध्यान, उसमें क्या है ना, लगातार कंटिन्यू हम नहीं बने रहते हैं अपनी सांसों पे। और इस पल जो ध्यान है, ये ध्यान में मैं अभी, पहले तो पिछली नवरात्रि में नहीं थी इतना, लेकिन अभी जो कंटिन्यू हुआ है ना, तो हम बहुत सारा डिफरेंट देख रहे हैं। जब हम अन्न ग्रहण करते थे तो मेरा दिमाग शांत नहीं, ध्यान में तो बैठते थे लेकिन कोई ना कोई बातें बीच में आ ही जाती थी। लेकिन अभी का जो ध्यान है ना, कोई बातें आ ही नहीं रही, यहाँ तक कि नेत्र खोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है इस टाइम। इतना मतलब अपने बिल्कुल, आप से ये इतना चीज मजा आ देखिए, रहा मैं है। भी अपने घर में चर्चा जैसे ना अभी एकदम जैसे आपसे बात कर रही हूँ ना, पूरा फोकस मुझे आपके ही बातों पे, पूरे स्क्रीन पे। इससे हाँ पहले क्या होता था, ध्यान करवाती रहती थी, सोचती थी अच्छा अभी इसके बाद ये करता है, इसके मन विचलित जो हाँ। ना चंचल हम्म। रहता था, सही। और हाँ, अभी अभी एकदम स्थिर है। थॉटलेस हो रहा है। हाँ, तो तो ये इसीलिए कहा बहुत। गया है ना, सात्विक भोजन के लिए। जैसे हम भोजन तो करते हैं, एक्चुअली क्या है ना, भोजन बनाने में भी, हम जैसे खाना हम बना रहे हैं, और यदि हमारी सोच कहीं गलत, मतलब किसी की बातों पे जा रही है, या हम किसी की बातें कर करके बना रहे हैं ना, तो उसके भी वाइब्रेशन खाने में जाते हैं। अभी क्या है, बिल्कुल हम सब कुछ सात्विक कर रहे हैं ना, तो हमारा माइंड भी एकदम सात्विक सोच रहा है, अच्छा ध्यान लग रहा है। अब तो मतलब सोए भी हैं हम सीधे, तो मेरी हाथ पैर ऐसे, और अपना कंटिन्यू सांसों पे, कब नींद में चले जा रहे हैं भी नहीं पता चल रहा है। ये इस नवरात्रि में मुझे ये सब चीज डिफरेंट दिख रहे हैं, पहले नहीं समझ आता था। हाँ, पहले देखिए, इससे पहले क्या होता होगा, हम लोग व्रत उपवास करते थे लेकिन ध्यान पूरी तरह हम लोग नहीं करते थे, अपने आप से नहीं जुड़ते थे, तो अपने अंदर की चीजों को भी समझ में नहीं आता। अब हाँ। जब हम अपने आप से जुड़ रहे हैं तो हमारी चीजें भी, जो नेगेटिव चीजें हैं वो हमारे से दूर हो रही हैं। और जब हम्म। पॉजिटिव चीजें अपने आएंगी तो ऊर्जा आएगी ही, और जो सारी चीजें हाँ। होंगी अब वो अलग ही तरह की होंगी, वो किस पहले क्या था, अन्य। हम लोग ऐसा सोचते थे कि नहीं नहीं, मंदिर मंदिर में ही हमें शांति मिलेगा, ऐसा मतलब अपने अंदर था। हम पूरी नवरात्रि इधर उधर भटकते रहते थे पागलों की तरह, इस मंदिर उस मंदिर उस मंदिर। लेकिन अभी ध्यान में आने से क्या पता चला है कि हम तो खुद भगवान हैं, हमारे अंदर ही वो सब चीजें हैं। हमें इतनी भीड़ में बिल्कुल जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम घर बैठे एकांत में ही उस माँ के रूप के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। कई सारे चीजें हैं। रजनी जी, आपको कैसा लगा ध्यान? तब तक खुशबू एक भजन याद करके रखिए, एक दो हम लोग भजन भी माता के साथ जुड़ेंगे, हाँ कैसा हाँ, लगा भजन रजनी? रेडी। भजन रेडी। शेयर कुछ करना चाहेंगे रजनी जी कि हम लोग चले भजन की तरफ? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट होंगी तो आएगा।
उसमें लगता है आपका कुछ चलिए कोई बात नहीं, मैं जब भी हाँ कहीं से, हाँ चलिए खुशबू कुछ भजन सुनाइए माता की ऊर्जा के साथ हम हाँ लोग ओके। माता की सेवा करेंगे। बिंदुपाल जी आपको कुछ कहना है, बताएं। 2 मिनट शेयर करिए अपने। जी, आपने जो बातें की, मतलब अभी आपने बताया, मेरा भी उपवास चल रहा है, तो बहुत जैसे महसूस हुआ ना आपको वो चीज, मतलब ऐसा है, ऐसा लग रहा है। हम्म। और बहुत अच्छा ध्यान था, सही आप बोल रही हैं, अभी आंखें खोलने का ही मन करता है कि और देर तक बैठे ही रहे। ये एक थोड़ा सा, जो आप बोल रहे हो कि हम लोग जब अन्न खाते हैं या जो ऐसे अभी, तो उसका मुझे लग रहा है कि थोड़ा फर्क पड़ रहा है, कुछ अलग ध्यान। हाँ अभी हम क्या है ना, जो देखिए भी सोच रहे हैं अभी वो ध्यान हम से। लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर बहुत अल्पाहार ले रहे हैं, फिर भी एक्टिव में कोई कमी नहीं आ रही है। जी जी। ये और समय क्या करते हैं, सिर्फ खाओ, पकौड़ी खाओ, ये खाओ वो खाओ, दिन भर खाना कितना मात्रा में खाया जाता है। उसके बाद भी कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि हम बीमार हो रहे हैं, हमारी बिल्कुल। कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये महसूस हो रहा है। तो मतलब अपने आप को ही देखिए समझ के, कि जैसे दूसरे लोग कहते हैं ऐसा नहीं, हमको खुद ही समझना है कि जो बातें हैं वो सही है, जो सही बातें हैं वो सही है, हमको खुद ही फील करना है, फिर उसको परखना है कि ये सच बातें सच है। जैसे कहा जाता है कि सात्विक आहार लेना चाहिए, तो इसके पीछे यही सारे रीजन है जो अब हम लोगों को समझ में आ रहे हैं। हाँ उसी वो को हम मास्टर अभी बिल्कुल सही थे। ना कोई जो मास्टर एक्टिविटी कहते में हैं कुछ ना। कर रहा, ना हाँ तो जी, अभी मतलब क्या है, ऊर्जा है हम कोई। लोग ऐसा लगता है कनेक्शन सीधे माँ से है। हमें भी पूरे दिन हम ड्यूटी भी करते हैं, घर का भी काम जैसे पहले करते थे वैसे अभी कर रहे हैं। और मुझे रात भर फर्क नहीं पड़ता है, ना हरासमेंट होती, भूख तो बिल्कुल ही नहीं लगता है ना। मैं बस हल्का सुबह दूध लिया, फिर शाम को लिया बस। ऐसा नहीं कि केला खा लो, सेब खा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से ही वो भूख भर जा रहा है। जो अपने को ऊर्जा चाहिए ना वो ध्यान से ही मिल जा रहा है। जो हम खाने से पहले ग्रहण करते थे, अभी हम ध्यान से वो एनर्जी ले ले रहे हैं अपने अंदर। बिल्कुल। और डबल फायदा है चलिए अंदर से ध्यान का। चलिए खुशबू, अब भजन भी एक दो हम लोग गा लिया जाए। आवाज कट रही है। आपका नेट लगता है थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या? अब आपका, रजनी जी अनम्यूट आप हो रही हैं? हाँ। हाँ मैं हाँ, तो आप तब तक, जब तक खुशबू कुछ लगता है उनका प्रॉब्लम है, आप ही कुछ भजन सुनाइए। हाँ, अच्छा। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। मैं 2-3 दिन से शामिल नहीं हो पा रही थी। आज मैं सुबह से बैठी थी कि आज ध्यान जरूर करूंगी। धन्यवाद, अच्छा था ध्यान। धन्यवाद रजनी जी, बहुत सुंदर। चलिए हाँ। माता थोड़ा सेवा दीजिए, कुछ कुछ एक कोई भजन सुनाया जाए हाँ, जी। छोटा सा सुनाती हूँ। मैया नो, मैया नो दिन मेरी आना, बाकी 12 महीने चले जाना। मैया जयपुर से ओढ़नी मंगवाई, ओढ़नी ओढ़ के चले जाना। मैया 9 दिन मेरे यहाँ रहना, बाकी 12 महीने चले जाना। मैया दिल्ली से मैंने चोला मंगवाया, चोला चढ़ा के चले जाना। मैया 9 दिन मेरे यहाँ रहना, बाकी 12 महीने चले जाना। मैया गुजरात से मैंने टीका मंगवाया, भैया गुजरात से मैंने मुकुट मंगवाया, मुकुट पहन के चले जाना। मैया 9 दिन मेरे यहाँ रहना, बाकी 12 महीने चले जाना। मैया बॉम्बे से सिंगार मंगवाया,
सिंगार करके चले जाना मैया 9 दिन मेरे यहाँ रहना, बाकी 12 महीने चले जाना। मैया 56 भोग बनाया, 56 भोग करके चले जाना मैया 9 दिन मेरे यहाँ रहना, बाकी ने चले जाना। धन्यवाद। अभी क्या मैडम दोबारा तबीयत खराब हो गई थी मेरे हस्बैंड की, ओहो। तो दूसरा अटैक पड़ा था, इसलिए थोड़ा सा अभी 15 दिन हुए हैं, इसलिए शामिल ही नहीं हो पा रही थी, पर आज मैंने कहा आज जरूर ध्यान करूंगी, इसलिए। उसे अटैक नहीं कहिए, उसे अटैक नहीं कहेंगे, उन्हें कुछ अनुभूति के लिए ऐसा हुआ है। बहुत और भगवान है। उनके सामने ही ध्यान किया कीजिए, उनके सामने ध्यान कीजिए, उसकी दिव्य ऊर्जा मिलेगी। अब पूरा हम लोग अपनी सभी की ऊर्जा उनके साथ जाए, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, ये हम लोगों की पूरी शुभकामना है। इस दिव्य समय में उनको पूरा ऊर्जा मिलेगा। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। ध्यान किया कीजिए, भाई साहब के सामने बैठकर ध्यान करेंगे। फिर जो हम लोग अपने सर पे लेते हैं ना, वो उनके पूरे शरीर पे अपनी उस ऊर्जा को बिखेर देना है। फिर पानी चार्ज करके पिलाना है, ये सब कुछ कुछ चीजों को कंटिन्यू करते रहिए। और जिस अनुभूति को जिसको लेना है वो उस अनुभूति को लेगा। इस सच के साथ हमें चलना है ना। तो मन को दुखी नहीं करना है, अपने रास्ते में हम लोगों को आगे बढ़ते हुए जाना है, इसीलिए सत्य को जानते। हाँ खुशबू, आपका नेट कभी गड़बड़ हो गया था। हाँ, मैं सोची क्या हुआ, फिर से उसको बंद करके ऑन किया ना तो कनेक्ट हो गया। चलते हैं चलते हैं। तेरे आंखों के तारे करोड़ों, माँ मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा, मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा। तेरे आंखों के तेरे आंखों के तारे करोड़ों, माँ मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा, मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा। मुझे खाली ना मुझे खाली न दर से मोड़ो, माँ मेरा कोई न जग में तेरे सिवा, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। मुझे आस थी माँ जिन नातों से, वो एक एक करके चले गए। मुझे आस थी माँ जिन नातों से, वो एक एक करके चले गए। मैंने फूलों से मैंने फूलों से भर दी जिनकी डगर, वो कांटों से भर के चले गए, वो कांटों से भर के चले गए। अब तुम तो ना अब तुम तो ना मुझको छोड़ो, माँ मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा, मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा। तेरे आंखों के तारे करोड़ों, माँ मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा, मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा। तुम नीम के कड़वे पत्ते में माँ शहद अनोखे भर सकती, माँ नीम के कड़वे पत्ते में माँ शहद अनोखा भर सकती। तेरा 3 लोक में राज है माँ, तू रंगों को राजा कर सकती। तेरा 3 लोक में राज है माँ, तुम रंगों को राजा कर सकती। अब मेरा ना अब मेरा ना दिल तू तोड़ो, माँ मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा, मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा। तेरे आंखों के तेरे आंखों के तारे करोड़ों, माँ मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा, मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा, मेरा कोई ना जग में तेरे सिवा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर अभी शाम से सप्तमी की लग जा रहा है, और सप्तमी के दिन हम लोगों की तरफ जागरण होता है। तो चलिए एक जागरण का भी हम लोग एक छोटा सा भक्ति गीत गाते हैं।
आज माँ का जागरण है, आज माँ का जागरण है, ताली सबको बजाना है। आज माँ आज का माँ का जागरण जागरण है, ताली सबको लगाना बजाना है। है। जिसको मैया हाथ न दिए, उसको मैया कुछ न कहे। जिसको मैया हाथ न दिए, उसको मैया कुछ न कहे। जिनको मैया हाथ दे दी, उनको ताली तो बजाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। जिसको मैया दौलत नहीं दी, उसको मैया कुछ न कहे। जिसको मैया दौलत नहीं दी, उसको मैया कुछ न कहे। जिसको मैया दौलत देती, एक बार जयकार, एक बार भंडारा तो जिमाना है। जिसको मैया दौलत देती, उसे भंडारा जिमाना है। आज माँ का जागरण है, वो सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, जयकारा सबको लगाना है। जिसको मैया पैर नहीं दी, उसको मैया कुछ न कहे। जिसको मैया पैर नहीं थी, उसको मैया कुछ न कहे। जब मैया पैर देती, एक बार दर्शन को तो जाना है। जब मैया पैर दी है, एक बार दर्शन को तो जाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। जिसको मैया कोख न भरी, उसको मैया कुछ न कहे। जिसको मैया कोख न भरी, उसको मैया कुछ न कहे। जब मैया कोख भर दी, हमें जागरण तो करवाना है। जब मैया कोख भर दी, हमें जागरण तो करवाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, जयकारा सबको लगाना है। बोलो शेरा वाली माता की जय। जय। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। इस समय ऐसा हो रहा है मेरे साथ, इतनी परीक्षाएं चल रही हैं, जितने भी अपने मंच के लोग थे सब इतने बिजी हो गए हैं। तो धन्यवाद, हाँ, आप दोनों ने अपना साथ दिया, नहीं तो मुझे लगा था कि मैं अकेले में कितना कुछ ऐसा कर। कुछ नहीं है। हाँ, यूनिवर्स लेकिन हाँ कहते हैं वही तुम आगे होता बढ़ो, है, हम साथ देखिए हैं। जब है कि नहीं मुझे करना है, तो आज आप साथ दी, कल कोई और साथ दे रहा था, इस तरह से साथ मिलता ही चला जा रहा है और ये आगे बढ़ता ही। आज 7वां दिन हम लोगों का हो ही गया, 3 दिन और बचे हैं। तो इसीलिए सभी जुड़ते रहिए और माता के ध्यान के साथ मिले होते रहिए, और जितना हो सके कम बोलना है, अल्पाहार लेना है, अपना मन एकदम सात्विक रखना है। रजनी जी, मेरे मन में बस एक छोटी सी अभी बात आ रही थी कि कुछ ऐसे पुराने विचारों को तो आपके हस्बैंड नहीं है जिसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं नए विचारों के साथ, ऐसा नहीं ना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं ना, हाँ, जैसी चीजें चलती हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए मन में अपने अंदर किसी भाव को ज्यादा नहीं गहरा करना है एकदम। अगर हमारे बच्चे नई पीढ़ी के हैं, उन नई चीजों को अपनाते हैं, तो हमें उन चीजों को अपनाते हुए आगे बढ़। तो मन में किसी तरह का ये भाव रखने से मन की जो होती है ना, अंदर अंदर हमारे जो अनाहत चक्र पे है, उस पे वो असर आता है। तो उस चीजों को हम, जब जो चीजें हैं कंटिन्यू की, उसको छोड़ के हम पीछे ही रहना चाहते हैं, उसके साथ बैलेंस बनाते हुए आगे नहीं बढ़ते, तो हमें थोड़ा सा ये जो हट वाली प्रॉब्लम है उसमें दिक्कत आती है। तो एकदम सभी चीजों को बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ने के लिए कहिए।
है ना। जो चीजें हमको सबको अपनाना है, सारी चीजों को अपनाते हुए, और जब ये सारी चीजें अपनाएंगे तभी तो हम लोगों को अनुभूति होगी इस समय का। जैसे अभी मान लीजिए कि मैं 45 साल की हो गई, तो उस समय जो हमारे माता पिता ने हमें ज्ञान दिया, तो उस समय हमारे ज्यादा उसके प्रति रहता है। लेकिन अभी जब हमारे बच्चे बाहर जा रहे, उनकी भी जो ज्ञान है वो गलत नहीं है, वो उसकी समय है, तो हमें बढ़ना है आगे की तरफ, समय है के ना। साथ बदलना है ना, स्वीकार कि करके। समय के साथ बदलते रहना है और समय के साथ हमें चलना है, इन सब चीजों के साथ बढ़ते चले जाना है। और ये जो भी कुछ अच्छा चीजें, जी, अपन, होती है। बच्चे भी सब अच्छे हैं, बहू भी अच्छी सब हाँ, अच्छे सभी हैं मैडम। बस ध्यान करे ठीक रहिए, माता की ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए, सब बहुत बढ़िया, सब आगे बहुत। धन्यवाद। ठीक है। बिंदु जी, कुछ कहना है आपको? नहीं तो चलिए, मतलब कल मिलते हैं। अपना एक अंतिम चक्र है, शास्त्रार्थ चक्र, और फिर से तब सभी का जी, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय माता दी। धन्यवाद। हम लोग 4 से 5। जय जय। जय माता दी।